अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने बेसिकली ना चैप्टर 19 करना है बीटी का, एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एसोफेगस एंड स्टमक। तो आज हम एब्डोमिनल पार्ट ऑफ स्टमक के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो आज बेसिकली हमने करना है स्टमक। स्टमक को बेसिकली हम ना गैस्ट्रो भी कहते हैं, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। गैस्ट्रो या वेंटर भी हम इसको कहते हैं। स्टमक और गैस्ट्रो। स्टमक बेसिकली हमारे पास एक मस्कुलर बैग होता है जो कि हमारे पास वाइडेस्ट और डिस्टेंसिबल पार्ट होता है डाइजेस्टिव ट्यूब का। अब अगर हम स्टमक की बात करें तो ये एक्सटेंड कहाँ से कर रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास होता है इसोफेगस, ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, इस तरह प्रेजेंट होता है आगे। तो बेसिकली ये हमारा लोअर एंड ऑफ ना इसोफेगस है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ इसोफेगस टू द ड्यूडेनम, ठीक है। यहाँ से आगे ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ये एज अ रिजर्वायर ऑफ फूड जो है वो हमारे पास वर्क करता है। फूड का जो है वो रिजर्वायर होता है। यहाँ पे कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स वगैरह की जो है वो डाइजेशन होती है, कार्ब्स की, प्रोटीन्स की और फैट्स की। उसके बाद हम देखेंगे कि लोकेशन इसकी क्या है। तो ये हमने लोकेशन बेसिकली की कि ये हमारे पास जो है वो कहाँ से एक्सटेंड करता है, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस से ड्यूडेनम तक। अब अगर हम इसकी शेप की बात करें, ठीक है, लोकेशन में हमारे पास ये भी आ जाता है कि अब्डोमिनल जो हमारे पास कैविटी है ना, वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं उसको डिवाइड कर देती है 9 क्वाड्रेंट्स के अंदर, ठीक है। ये वाली जो है वो राइट साइड है, ठीक है, और ये लेफ्ट, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, बीच में होता है एपिगैस्ट्रियम, इधर अम्बिलिकस, ये सुप्राप्यूबिक एरिया, ये है राइट लंबर, ये लेफ्ट लंबर एरिया, ये राइट इलियक फोसा और ये लेफ्ट इलियक फोसा। तो अब अगर हम स्टमक की लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास इधर से ये यहाँ वैसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम और अम्बिलिकस के रीजन के अंदर जो है यहाँ पे अम्बिलिकल एरिया के बीच में जो है वो यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम शेप की बात करें तो ये हमारे पास जो है वो जे शेप होता है, ठीक है। अब जो 20 लोग होते हैं ना, ठीक है, उन या स्ट्रॉन्ग लोग या ब्रॉड लोग लिखा हुआ है तो उनमें ये जो है वो हॉरिजॉन्टल शेप का होता है, ठीक है, और नॉर्मली वैसे ये जे शेप का होता है। उसके बाद अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें, इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो बच्चों में ना अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें, जो छोटे बच्चे होते हैं बर्थ पे, तो उसकी कैपेसिटी बर्थ में जो है एट बर्थ इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 30 ml होती है, ठीक है। और उसके बाद प्यूबर्टी पे ये 1000 ml होती है इसकी कैपेसिटी, और 1.5 लीटर जो होती है 2 लीटर्स तक जो है वो इसकी कैपेसिटी होती है अडल्ट्स में, ओके। हमने इसके ना कुछ पढ़ने हैं एक्सटर्नल फीचर्स। तो एक्सटर्नल फीचर्स में इसके हमारे पास 2 इसकी ऑरिफिसेस होंगे, 2 इसके कर्वेचर्स होंगे, 2 इसकी सर्फेसेस हैं और 2 ही इसके जो है वो पार्ट्स होते हैं। तो 1 बाय 1 हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी ना ऑरिफिस की अगर बात करें तो 2 ऑरिफिस होती हैं, एक पायलोरिक ऑरिफिस होती है और एक कार्डिक ऑरिफिस होती है। तो ये यहाँ पे बेसिकली इसके जो है प्रेजेंट होती है कार्डियक ऑरिफिस और यहाँ पे इसके पायलोरिक ऑरिफिस 11 के लेवल T11 वर्टिब्रा के लेवल पर होती है और जो पायलोरिक ऑरिफिस है वो L1 वर्टिब्रा के लेवल पे होती है। इस ऑरिफिस होती है ना वो लोअर एंड ऑफ एसोफेगस के साथ जो है वो ज्वाइन हुई भी होती है। तो बेसिकली हमने ऑरिफिस इसकी जो है वो पढ़ ली। अब ना हमने करने हैं कर्वेचर्स, ठीक है। तो कर्वेचर्स जो हमारे पास होते हैं ना स्टमक के 2 होते हैं, एक हमारे पास होता है लेसर और एक होता है ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है।
सबसे पहले करेंगे लेसर कर्वेचर। ये ना बेसिकली इसोफेगस है, ठीक है। ये है स्टमक। तो जो ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। जो लेसर कर्वेचर होता है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होता है राइट बॉर्डर हमारे पास जो है बनाता है स्टमक का, ठीक है। राइट बॉर्डर जो है ये क्या करता है, फॉर्म करता है स्टमक का। और दूसरे नंबर पे इसके ना यहाँ पे एक नॉच प्रेजेंट होती है, ठीक है। इधर एक नॉच प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं इंसिज्यूरा एंगुलरिस, या फिर हम इसको कहते हैं पाइलोरिक नॉच, ठीक है। इंसिज्यूरा एंगुलरिस और पाइलोरिक नॉच। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए, एक तो राइट बॉर्डर बनाता है और दूसरा यहाँ पे एक नॉच प्रेजेंट होती है, इसे कहते हैं इंसिज्यूरा एंगुलरिस और पाइलोरिक नॉच। लेसर कर्वेचर हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है इसका ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। जो लेसर कर्वेचर होता है ना वो हमारे पास अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसकी, लेसर ओमेंटम की अटैचमेंट प्रोवाइड करता है लेसर ओमेंटम के लिए, सही है। इस साइड पे यहाँ पे लेसर ओमेंटम प्रेजेंट होता है, अटैच हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेटर कर्वेचर की, तो ये लेफ़्ट बॉर्डर हमारे पास जो स्टमक का होता है ना वो बना रहा होता है। तो इसके ना ये है इसोफेगस, ठीक है। ये वाला था इसोफेगस और ये स्टमक है। तो इसोफेगस और स्टमक से सेपरेट कर रहा होता है ये इसके एक नॉच प्रेजेंट होती है ग्रेटर कर्वेचर के अंदर। यहाँ पे एक नॉच प्रेजेंट होती है जो कि इसोफेगस और स्टमक को सेपरेट करती है, इसे हम कहते हैं कार्डियक नॉच, ठीक है। तो एक तो ये लेफ़्ट बॉर्डर बनाता है, दूसरा ये कार्डियक नॉच इसके अंदर प्रेजेंट होती है जो कि सेपरेट करती है इसोफेगस और स्टमक से। और उसके बाद ये जो है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है लेसर, ये अटैचमेंट किसकी प्रोवाइड करेगा, ग्रेटर ओमेंटम की, ठीक है। ग्रेटर कर्वेचर अटैचमेंट फॉर ग्रेटर ओमेंटम। और साथ ही कुछ 2 लिगामेंट्स भी हैं, एक गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है और गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट है, उनकी भी अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। बस कर्वेचर्स भी हो गए स्टमक के। अब हमने बात करनी है सर्फेसिस की। तो ना 2 सर्फेसिस होती हैं, हमने बात की थी, ठीक है। एक होती है एंटीरियर सरफेस और एक होती है पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। एंटीरियर क्या होती है कि वो फॉरवर्ड एंड अपवर्ड होती है, तो वो पोस्टीरियर जो होगी वो बैकवर्ड एंड डाउन होगी। अब हम इसके कटेंगे 2 पार्ट्स हैं जो, ठीक है। इसके ना 2 पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास होता है कार्डियक एंड होता है और एक हमारे पास पाइलोरिक एंड होता है। तो इस पर इसको ड्रा करते हैं, ये है स्टमक, ठीक है। इसका ना एक लार्ज इसका कार्डियक एंड होता है, एक स्मॉल इसका पाइलोरिक एंड होता है, ठीक है। ये कार्डियक एंड इसका एक लार्ज होता है, लार्ज एंड है, और एक दूसरा एंड इसका होता है पाइलोरिक एंड जो कि स्मॉल एंड है। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको डिवाइड करती है, कार्डियक एंड से लाइन स्टार्ट होती है, जो यहाँ मैंने आपको बताया था ना इंसिज्यूरा एंगुलरिस या एंगुलर नॉच के लेवल तक, यहाँ तक एक लाइन होती है जिसको लार्ज कार्डियक और स्मॉल पाइलोरिक एंड में जो है डिवाइड कर देती है। अब जो इसकी कार्डियक एंड है ना, कार्डियक एंड फर्दर हमारे पास जो है वो 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हुआ होता है, ठीक है। एक इसका पार्ट होता है ये, इसको हम कहते हैं फंडस, ठीक है। और ये ना इसके अंदर गैस भरी हुई होती है, ज़्यादातर गैस होती है वो इसके अंदर होती है। उसके बाद होती है बॉडी ऑफ स्टमक। बॉडी ऑफ स्टमक में ना 3 तरह की जो हैं वो सिक्रीशंस होती हैं, लाइक इसमें हमारे पास होती हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास होते हैं म्यूकस सेल्स और इसमें हमारे पास होते हैं जो हैं वो पेप्टिक या चीफ सेल्स होते हैं, ठीक है। पेप्टिक और चीफ सेल्स होते हैं जो कि एंजाइम्स को जो है वो सिक्रीट करते हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, या फिर इसमें ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स होते हैं जो कि HCl रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स जो कि रिलीज़ करते हैं HCl, तो ये बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, सही हो गया। उसके बाद हम करेंगे, अब जो पाइलोरिक एंड होता है ना वो भी फर्दर 2 में जो है वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक को हम कहते हैं, ये ऊपर वाला जो है ना पाइलोरिक एंट्रम होता है, और नीचे होती है पाइलोरिक कैनाल। ये पाइलोरिक एंट्रम और कैनाल भी ना आपस में ये एक इनके बीच में एक इंटरमीडिएट सल्कस होता है जिससे ये जो है सेपरेट हुए होते हैं। और जो होता है पाइलोरिक एंट्रम वो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और जो पाइलोरिक कैनाल है वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है।
पाइलोरिक ग्लैंड जो होता है ना वो रिचेस्ट होता है म्यूकस सेल्स के अंदर। मतलब ये जो सेल्स हमने पढ़े थे बॉडी के अंदर होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो म्यूकस सेल्स जो होते हैं ना वो पाइलोरिक ग्लैंड्स में जो है वो रिचेस्ट होते हैं, और उसके बाद फंडस वगैरह से जो है वो ये सारे सेल्स जो है वो बॉडी में आ जाते हैं। ठीक है, ये वाले तीनों पेप्टिक म्यूकस सेल्स वगैरह। अब बेसिकली हमने करने हैं रिलेशंस ऑफ स्टमक। ठीक है, तो रिलेशंस ना दो तरह के, एक पेरिटोनियल है और एक विजुअल रिलेशन है। पहले करते हैं पेरिटोनियल रिलेशंस। ठीक है, कि पेरिटोनियम इसको किस तरह से जो है वो कवर करती है। तो पहले तो इसकी डायग्राम ही बना लेते हैं। अब ना जो पेरिटोनियम होती है ना वो एंटीरियरली भी कवर करती है और पोस्टीरियरली भी। ठीक है, दोनों साइड से स्टमक को जो है वो इसने कवर किया होता है, एंटीरियरली भी और पोस्टीरियरली भी इसने जो है वो कवर किया होता है। अब हम ना अलग-अलग बात करेंगे। ये आगे लेसर कर्वेचर होता है ना, ये लेसर सैक होती है और पीछे हमारे पास ग्रेटर सैक है, ग्रेटर कर्वेचर होता है। ठीक है, तो लेसर कर्वेचर वाली साइड पे जो होता है ना वो स्टमक को पेरिटोनियम जो है वो एंटीरियरली पोस्टीरियरली जो है वो कवर करती है। ठीक है, और जाके अटैच हो जाती है लेसरोमेंडम के साथ। लेसर कर्वेचर पे ये एंटीरियरली पोस्टीरियरली कवर करके ना इसको तो अटैच होती है। ये लेसर कर्वेचर ये हमारे पास जो है अटैच हो जाती है लेसरोमेंडम के साथ पेरिटोनियम, और जो एंड ग्रेटर कर्वेचर है वो ग्रेटर ओमेंडम के साथ। ओके, तो अब अगर हम बात करें ना, ये हमने कब पढ़ा था कि ये वाला जो एरिया होता है ना वो फंडस होता है स्टमक का। ठीक है, तो फंडस पे ना अगर हम बात करें तो फंडस वाली साइड पे जो पेरिटोनियम होती है वो ना उसके जो टू होल्स होते हैं पेरिटोनियम के जो कि अटैच करते हैं स्टमक को। ये ना स्टमक होता है लेफ़्ट साइड पे, ये बात याद रखनी है, लेफ़्ट साइड। ठीक है, तो वहाँ पे स्प्लीन भी प्रेजेंट होता है, तो स्टमक को स्प्लीन के साथ जो है वो अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो एक पेरिटोनियम के फोल्ड्स, तो इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। एक होता है गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, और जो ये का हमें पढ़ा था ये कार्डियक एंड है। ठीक है, स्टमक का, तो कार्डियक एंड के पोस्टीरियरली जो होता है ना पेरिटोनियम जो होती है वो हमारे पास स्टमक को जो है वो उसके फोल्ड्स होते हैं वो अटैच करते हैं एक लिगामेंट के थ्रू डायफ्राम के साथ, तो जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। तो बस ये हमारे पास रिलेशंस हो गए पेरिटोनियल रिलेशंस। अब हमने करने हैं विजुअल रिलेशंस। ठीक है, तो विजुअल रिलेशंस में हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, तो स्टमक के हमारे पास अगर हम एंटीरियरली बात करें ना तो इंटीरियरली आपने एक मेन चीज़ जो याद करनी है वो है लिवर। पता होना चाहिए आपको कि एंटीरियरली जो है वो लिवर प्रेजेंट होगा और पोस्टीरियरली क्या होगा, पोस्टीरियरली इसमें किडनीज होंगी। सही है, अब अगर मज़ीद अगर इसका एंटी रिलेशंस का करें तो एक लिवर है, साथ में हमने कहा कि डायफ्राम भी होता है। ठीक है, और एंटीरियर है तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे होती है, ये इसके एंटीरियर रिलेशंस है। यहाँ पे बुक में ना उन्होंने ट्रॉबल स्पेस का भी दर एक जिक्र किया हुआ है। तो ये ट्रॉबल स्पेस क्या होती है, तो ये ना हमारे एक स्पेस होती है बिटवीन द लेफ़्ट कॉस्टल मार्जिन के बीच में। ठीक है, और लेफ़्ट जो लंग होता है ना उसके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं ट्रॉबल स्पेस। ठीक है, ये जो स्पेस है इसमें हमारे पास क्या होता है कि उन्होंने कहा कि जब हम परकशन करते हैं ना तो यहाँ पे एक मतलब क्लियर सी आवाज़ जो प्रोड्यूस होती है जब कोई मतलब डिजीज़ कंडीशन ना हो। तो अगर हमारे पास हो स्प्लीनोमेगली वगैरह कंडीशन हो लाइक जिसमें स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है तो उसमें हमारे पास जो है डल साउंड प्रोड्यूस होगी, या अगर प्लूराफियन वगैरह है तो वो, तो इस स्पेस पे हमें जो है वो परकशन करते हैं और तो इस स्पेस से वो साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। बस आगे हम पोस्टीरियरली इसमें आती हैं किडनीज। पोस्टीरियरली जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ना, ठीक है, वो हमारे पास स्टमक के वो हमारे पास बनाते हैं स्टमक बेड। ये सारे स्ट्रक्चर्स हमारे पास सामने आएंगे। स्टमक बेड में क्या क्या स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, एक तो आ जाती हैं किडनीज, उसके बाद इसमें भी आ जाता है डायफ्राम आ जाता है, उसके बाद इसमें स्प्लीनिक आर्टरीज आ जाती हैं, स्प्लीनिक आर्टरी आती है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसवर्स मेसोकोलोन आती है, और किडनी हो गया, डायफ्राम हो गया। अब इधर इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे स्प्लीन भी होता है तो स्प्लीनिक आर्टरी हो गई, और लेफ़्ट साइड पे पेंक्रियाज होता है पोस्टीरियरली। ठीक है, तो पेंक्रियाज भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद लेफ़्ट किडनी हो गई तो किडनी भी जो है वो लेफ़्ट वाली आएगी, और सुप्रारीनल ग्लैंड्स हैं जो वो भी लेफ़्ट सुप्रारीनल ग्लैंड आ जाएंगे।
तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास मिलकर स्टमक बेड बनाती हैं। और ये जो स्टमक बेड होता है ना वो स्टमक से सेपरेट होता है ग्रेटर सैक के। तो ग्रेटर सैक जो होती है ना वो स्टमक बेड को स्टमक से सेपरेट कर देती है। दैट्स इट।